तो कैसे हैं आप? चलो फिर बिना बकचोदी के शुरू करते हैं। यार इतना बुरा कौन करता है। अब वैसे भी इतना बुरा तो करेंगे क्योंकि मैं आज बात करने वाला हूँ दी चैम्प, दी जियांट, कैरी मिनाटी। जी हाँ, तो कैरी मिनाटी जी के बारे में बात करेंगे कि जो उन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े काम किए हैं और इतने एक बड़ी शख्सियत बन गए हैं। वो यूट्यूब कम्युनिटी में इंडिया से वो नंबर 1 यूट्यूबर्स हैं और जिनके आज 37.3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं कैरी मिनाटी चैनल पे, और कैरी लाइव पर 11.4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। जी, तो बात करेंगे, थोड़ा विस्तार से जानेंगे इनके बारे में कुछ मज़ेदार बातें और इनकी जर्नी के बारे में। तो जी, अपने जो कैरी भैया हैं, वो कैरी भैया का असली नाम है अजय नागर। जी हाँ, नाम है अजय नागर और ये लैंड हो गए थे इस पृथ्वी पर, इस गोले में, और इस गोले के फरीदाबाद नामक शहर में 12 जून 1999 को। तब यूँ माने तो इनकी उम्र लगभग 23 साल है। और इन्होंने जो अपनी पढ़ाई लिखाई स्कूलिंग कंप्लीट की वो कहाँ से की? DPS से, दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब उम्र तो इनकी 23 साल है लेकिन काम इन्होंने 63 वाले कर दिए। अब आप कहोगे ऐसा क्या कर दिया कैरी भाई ने? कैरी भाई ने अचीवमेंट की ना होड़ लगा दी है। 23 साल की उम्र में इतने सारे अचीवमेंट सिर्फ एक सपने की तरह लगते हैं। एक ऐसा सपना जो देखना तो हर बच्चा चाहता है, लेकिन उसको पूरा कैरी जैसे कुछ बच्चे और कुछ खास इंसान कर पाते हैं। ये कोई, मैं ऐसा नहीं है कि कुछ मिर्च मसाला ऐड कर रहा हूँ उनकी ये अचीवमेंट्स में। अगर आप सुनेंगे तो आप भी समझेंगे, पर वैसे भी मुझे आपको सुनाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑलरेडी उनको जानते हैं और उनकी शख्सियत को भी जानते हैं। मैं तो बस थोड़ा सा आपको डिटेल में बताने आया हूँ। अचीवमेंट में इनको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सेल्फ मेड मैन है, और जो सेल्फ मेड मैन होते हैं ना, तो 23 साल की उम्र में इतना कुछ कर जाना ये आसान नहीं है और ये कुछ नॉर्मल नहीं है। अब नॉर्मल नहीं है तो बात तो उसके बारे में होगी ही, और बात की है बहुत सारे लोगों ने इनकी लाइफ के बारे में भी। इनके बारे में चर्चा तो होती रहती है क्योंकि ये बीच बीच में ऐसा झटका दे देते हैं जो सुर्खियों में रहते हैं। जी हाँ, तो अचीवमेंट में तभी इन्होंने रिसेंटली मूवी की है रनवे 34, और इन्होंने कुछ सॉन्ग गानों में भी काम किया है। काम क्या किया है, गाने ही इनके हैं जी। गाना इनका एक था यालगार, आपने सुना होगा, और यालगार क्या सुपर सक्सेसफुल सॉन्ग था। उसके आज की डेट में 322 मिलियन व्यूज़ हैं। 322 मिलियन, कैन यू इमेजिन? सी, समटाइम्स कैरी भाई टी सीरीज़ को भी पीछे छोड़ जाते हैं। ऐसा ही है इनका जलवा। और इन्होंने और भी बहुत सारे सॉन्ग किए हैं। हाँ, तो यालगार जो है वो लगभग 2 साल पहले आया था, और द बिग बुल जो है उसका जो टाइटल सॉन्ग है उसमें भी कैरी भाई है। और जिंदगी एक सॉन्ग है, वो एक कैरी भाई का है जिसमें 33 मिलियन व्यूज़ हैं। एंड वरियर, तो ये 4 सॉन्ग हैं जो कैरी भाई के हैं या फिर उसमें एसोसिएट रहे हैं सम वे। अब और थोड़ा सा बात कर लें जी। बोर तो नहीं हो रहे? नहीं, बोर तो हो ही नहीं रहोगे। बात जो कर रहे हैं द जियांट कैरी मिनाटी की। तो अब बात आगे चलते हैं। तो कैरी भाई का एक मई 2020 में वीडियो आया था, वो सबको पता होगा उस बारे में। तो अरे उस बारे में जो कैरी भाई ने यूट्यूब पे आग लगा दी थी ना, हाय हाय, कितनों की ना दुकान पे ताला लगा दिया था कैरी भाई ने। यार उस टाइम पे चल रहा था टिकटॉक, और आपको तो पता ही है टिकटॉक क्या शुमार था उस टाइम पे। तो कैरी भाई ने मई 2020 में एक रोस्ट वीडियो बना दिया, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। अभी कंट्रोवर्सी शुरू कैसे हुई थी? क्योंकि कोई टिकटॉकर्स यूट्यूब के बारे में कुछ बोल दिया, यूट्यूबर्स के बारे में। आपको पता ही है, मैं नाम नहीं लूँगा। तो उसके बाद तो क्या था, बहुत लोगों ने डिमांड की कि भाई कैरी भाई रिप्लाई देना चाहिए, कैरी भाई का रोस्ट आना चाहिए। और जब कैरी भाई का रोस्ट आया तो हुआ क्या, वीडियो कुछ था यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक दी एंड, और ये बन गया भयंकर कंट्रोवर्सी। और ये कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी बनी कि यूट्यूब को भी इनका वीडियो हटाना पड़ गया। जी हाँ, और रीज़न क्या था? बड़ा सिली सा रीज़न था कि साइबर बुलिंग एंड हरेसमेंट, बट इट वॉज जस्ट ए फ्रीडम ऑफ स्पीच आई थिंक। तो मुझे नहीं लगता कि शायद वो ब्लॉक होना चाहिए था, बट स्टिल दैट इज़ अ डिसीजन ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन यूट्यूब का।
उस पर बात नहीं करते हैं। अब अचीवमेंट की, हाँ अभी थोड़ी देर पहले हम अचीवमेंट की बात कर रहे थे, मैं तो भूल ही गया था। कैरी भाई को मिले हैं 2 अच्छे खासे अवार्ड। जैसे कि आप अगर 2019 की बात करेंगे, 2019 में टाइम्स मैगजीन में 10 नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स में शुमार हुए हैं, और 2020 में इन्हें मिला है फोर्ब्स अंडर 30 ऑफ एशिया अवार्ड। तो दिस इज समथिंग जो रिमार्केबल है उनकी जर्नी में जो ऐड किया है। अब थोड़ा सा, क्योंकि अभी यूट्यूब के हीरो हैं इंडिया से, तो बात करते हैं कि कब आए यूट्यूब पर। तो कैरी भाई आए थे यूट्यूब पर 2014 में, और इनका कैरी मिनाटी चैनल पर, जैसे कि पहले मैंने बताया था, 37.3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। और आज की डेट में, कुछ दिन पहले इसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि डेटा कलेक्ट कर रहा था, टोटल व्यूज कैरी भाई के 3 बिलियंस हैं। कैरी मिनाटी चैनल के 3 बिलियंस। बहुत प्यार मिला है कैरी भाई को। आपने ना, सभी ने, पूरे इंडिया ने और एशियन कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज ने, हर कंट्रीज में इनके लगभग व्यू हैं। और इंडिया में तो ख़ास तौर से, इंडिया पाकिस्तान जहाँ पर हिंदी भाषा है ना, वहाँ पर तो इनके सब फैन है ही। और अब क्योंकि अब यूट्यूब पर आए हैं तो पहला वीडियो भी आया होगा। पहला वीडियो जो माना जाता है आज के टाइम पे, जितना मैं कलेक्ट कर पाए, हो सकता है डेटा सही भी ना हो कुछ, लेकिन आज इनके जो पहला वीडियो दिखाते हैं वो दिखाते हैं COD घोस्ट रेंट। और आज इसके जो व्यूज़ हैं वो 3.5 मिलियन व्यूज़ हैं। और लगभग 7 साल की जर्नी हो चुकी है कैरी भाई की। 7 साल में इतना सारा अचीवमेंट, मतलब 7-8 साल कह सकते हो, 8 साल में इतना सारा अचीवमेंट, बाप रे। इस वीडियो को 7 साल हो चुके हैं, जो मैं अभी मेंशन कर रहा था आपको, क्योंकि 28 जून 2015 को पब्लिश हुआ था। और अभी लेटेस्ट में इनका एक वीडियो आया था, पाकिस्तानी घोस्ट हंटर्स। क्या मज़ा आया था उसमें। भाई ने बात की थी जो पाकिस्तान में भूत पकड़ने वाले होते हैं उस सब पे वीडियो आ रहा था, किस तरह से भूत पकड़ते हैं और या किस तरह से भूत वो जनरेट करते हैं। बड़ा ही फनी वीडियो था, बहुत मज़ा आया था। और इसके 22 मिलियंस के पास व्यूज़ आए थे। तो ये तो हो गई बात इंडिया की। कैरी भाई ऐसे यूट्यूबर हैं जो लड़कियों के दिलों पे राज करने वाले टॉम क्रूज का इंटरव्यू लिया था। जी हाँ, तो MI6 जब आई थी, मिशन इम्पॉसिबल, कैरी मिनाटी गए थे इसके प्रमोशन लॉन्च में, और इन्होंने इंटरव्यू लिया था टॉम क्रूज का। पहली बार उन्होंने किसी इंडियन यूट्यूबर्स को इंटरव्यू दिया था। तो दिस इज अनदर बिग अचीवमेंट, राइट। देन उसके बाद इनकी जर्नी चलती रही, और 2018 की बात है। लेकिन रुको ज़रा, इतनी सारी बात हो गई कि भाई इतना सक्सेस है तो गर्लफ्रेंड तो होगी ना। गर्लफ्रेंड के बारे में तो कुछ बात कर ही नहीं रहे हो। जी हाँ, तो गर्लफ्रेंड ज़रूर थी कैरी भाई की, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नहीं सुनने में आया है, क्योंकि कोई गर्लफ्रेंड, अभी तो वो शायद सिंगल है। लेकिन हाँ, इनकी एक गर्लफ्रेंड थी ज़रूर, जिनका नाम था प्रीत रावत। और कैरी भाई ने इनको लगभग 2017 में डेट किया था, लगभग मई से और सितंबर 2019 तक। तो ये 1.5 से 2 साल का इनका सफ़र था, साथ में रिलेशनशिप रहा है। बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारी गपशप होती रहती हैं, गॉसिप करते रहते हैं लोग बोलते हैं जो प्रीत रावत हैं उन्होंने कैरी भाई से सिर्फ फेम के लिए रिश्ता जोड़ा था, और वो साथ में जो भी है, मतलब खैर चलो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, वो उनका पर्सनल मुद्दा है। लेकिन हाँ, बहुत सारी गॉसिप्स हैं इंटरनेट पे इस चीज़ को लेके। आज का वीडियो सिर्फ इतने के लिए था कि एज जो बोलते हैं ना, एज इज जस्ट अ नंबर, वो कैरी भाई ने, द जायंट कैरी मिनाटी ने ये प्रूव किया है कि एज इज जस्ट अ नंबर। एंड अगर कोई बूढ़ा बुजुर्ग कह रहा है कि बेटा इतने जल्दी इतनी सक्सेस नहीं मिलती, तो दिस इज द मैन जो खुद की दम पर 23 साल की उम्र में इतना अचीव किया है, इतना सक्सेसफुल हुआ है, जो लोग अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं कर पाते। 99% लोग पूरी ज़िंदगी नहीं कर पाते हैं। दिस इज द अचीवमेंट, एंड दिस इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड, बिकॉज वी हैव सच एन इंस्पायरिंग पर्सनालिटी फॉर द यंगर जनरेशन। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो उनके कंटेंट को अप्रिशिएट नहीं करते हैं कि भाई बहुत गाली देते हैं, लेकिन बहुत सारा फैन बेस है इनका, बहुत बड़ा। तो दिस इज ऑल। आज की वीडियो में इतना ही था इनके बारे में।
फिर कभी और बात करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, बहुत लंबा हो भी जाएगा, क्योंकि इनके बारे में मैं तो बात करते नहीं थक सकता भाई। ये तो इंस्पिरेशन है इस यूट्यूबर्स कम्युनिटी के लिए, और इन्होंने जो दिखाया है, चलो कितने इंटरटेनमेंट के जो एपिसोड इन्होंने लॉन्च किए हैं, वन बाई वन, एंड मज़ा आ जाता है यार देख के। जी हाँ, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द giant Carrie Minati, the champ and the inspiration and the hero of the YouTube community. So this all, and thank you so much for being such an inspiration, Carrie bhai. Or that's all for today, and be happy and take care. Thank you for watching this video. एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो थोड़ा थोड़ा फिल्मी पे तो करना क्या है, आपको तो पता ही है, हर बार ही बोलता हूँ, एक बार फिर से बोलता हूँ यार, घंटी बजा दो, सब्सक्राइब कर दो और जुड़ जाओ इस फिल्मी वाली चैनल से, है ना। जल्दी से जल्दी, बस बहुत ही जल्दी इस चैनल को ऊपर ले जाना है, बहुत ही ऊपर, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत अच्छी बात करने वाला हूँ, बहुत अच्छे एपिसोड लाने वाला हूँ। खैर बहुत ज़्यादा बात करता हूँ, आज बहुत ज़्यादा हो गया, चलो चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर।